जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल त्रिनेत्र में स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने नंबर 5 के बारे में कुछ बातें कही थी। बहुत प्यारी प्यारी बातें कही थी कि ये नंबर अंकों की जान है, सेंट्रल नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है। परंतु कुछ नेगेटिव बातें भी हैं इसमें। हर नंबर चाहे 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो, उसमें कुछ पॉजिटिव बातें होती हैं और कुछ नेगेटिव बातें होती हैं। नंबर 5 यानी बुद्धि का नंबर। आप अपनी बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपने कर्मों में आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ भी आप काम करेंगे, कहीं पर भी होंगे, आपको बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो बुद्ध अपने आप में ये कहूँगा कि पूरक नंबर नहीं है। बुद्धि को आप अच्छी या बुरी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पर ये अच्छी या बुरी होती है। आप अच्छे कर्म करेंगे, आपको अच्छा फल मिलेगा। आप बुरे कर्मों में लिप्त रहेंगे तो इसका गलत फल मिलेगा, आपको परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो ये आप जान के रखिए कि अपने बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल सही कर्म में लगाइए, तो ही आपका भला होगा। आज हम लोगों ने चर्चा करनी है नंबर 6 के बारे में। 6 यानी कि वीनस का नंबर, शुक्र का नंबर। वीनस प्रेम का नंबर है, संबंध का नंबर है, परिवार का नंबर है। इसे आप पिता से भी जोड़ सकते हैं, इसे आप यात्रा से भी जोड़ सकते हैं। दूर प्रदेश की यात्रा नंबर 6 लाता है। लग्जरी का नंबर है। अगर आपके चार्ट में नंबर 6 है तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आपको जीवन में प्रेम मिला है, मिलता रहेगा ताउम्र। जो लोग को ये नंबर नहीं मिलता है वो प्रेम से वंचित रह जाते हैं। परंतु ये नंबर जो है कई तरीके से आ सकता है। अगर सबसे प्रभावशाली मैं कहूँ तो जो लोग 6 तारीख को जन्मे हैं या 15 तारीख को जन्मे हैं या 24 तारीख को जन्मे हैं, उनमें यह नंबर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसका वेटेज, इसका वजन सबसे ज़्यादा होता है। परंतु ये नंबर से आप सब कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये नंबर भी पूरक नहीं है। कोई भी नंबर पूरक नहीं होता है। जो 6 तारीख को जन्मा है वो 15 तारीख से भिन्न होगा, और जो 15 तारीख को जन्मा है वो 24 तारीख से भिन्न होगा, क्योंकि ये नंबर अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। आपको मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि कोई भी नंबर 6 तरीके से एक ग्रिड में आ सकता है। ये डिपेंड करता है वो किस तरह से आता है और कि उसका वजन उसी प्रकार से होता है। इंसान के जीवन को अगर आप 2 भाग में बांट दें, एक विवाह के पहले और विवाह के बाद, आपको देखना पड़ेगा कि आपका ये नंबर, ये अंक आपको विवाह के पहले मिला है या विवाह के बाद मिला है। अगर जो 6 तारीख को जन्मे हैं, 15 तारीख को जन्मे हैं और 24 तारीख को जन्मे हैं, उनमें यह नंबर विवाह के पहले तक प्रभावशाली रहता है, क्योंकि विवाह उपरांत यह नंबर नहीं रहता। बहुत क्षेत्र में वो नंबर बदल जाता है, उसका अलग कैलकुलेशन है, अलग हिसाब है, क्योंकि विवाह के तुरंत बाद कोई और नंबर ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है और ये नंबर 6 जो है पीछे चला जाता है। तो आपने देखा होगा, अक्सर आपने किसी मियाँ बीवी से बात करे सुना होगा आपने, या आप लोग बात करते होंगे कि शादी के पहले आप ऐसे नहीं थे, शादी के बाद आप बदल गए हैं। वाकई शादी के बाद इंसान बदल जाता है, उसको वाइब्रेशन जो मिलती है वो अलग वाइब्रेशन मिलती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको विवाह के बाद आपको वही नंबर का वाइब्रेशन मिलता रहे। नंबर बदल जाते हैं और नंबर का प्रभाव भी बदल जाता है। आपका ही बदलता है, आपका पार्टनर का भी बदलता है, और आप ये सोचते रह जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ, पहले सब कुछ ठीक ठाक था, प्रेम था, सब कुछ था, अचानक ये इंसान कुछ अलग लग रहा है, इसके बर्ताव कुछ अलग है,
इसका स्वभाव कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि विवाह के उपरांत उत्तरार्ध की ज़िंदगी और अंतिम समय तक की ज़िंदगी में कोई और नंबर प्रभावशाली हो जाता है, जिसका हिसाब कैलकुलेशन करना अलग तरीके से आता है। तो इस तरह देखते हैं, कई हम लोग देखेंगे कई मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होती हैं, हालांकि उन लोगों ने प्रेम विवाह भी किया होगा, लेकिन आपस में उन लोगों की नहीं बनती है और बहुत ऐसा भी होता है कि विच्छेद तक की स्थिति आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये अंकों के माध्यम से आप जानेंगे, और ये अंक शास्त्र आपके बारे में इतनी बातें बता सकता है, इतने कुछ आप जान सकते हैं जो शायद आपके अलावा ये बातें कोई और नहीं जानता है। और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, यही मेरा कोर्स है, जिसमें समझाता हूँ कि ये नंबर को कैसे समझा जाए, कैसे इसका इंटरप्रिटेशन किया जाए और इसका इम्पैक्ट या प्रभाव किस तरह के इंसान के पड़ता है, ये जानना पड़ता है। नंबर 6 किसी के चार्ट में अगर एक बार हो तो सबसे अच्छा होता है, मगर ये नंबर जब 2 बार आ जाए या 3 बार आ जाए तब समस्या खड़ी करता है। या अगर ये नंबर ना हो, ये नंबर ना हो तो इंसान के जीवन में प्रेम नहीं आ पाता है। वो एक हम लोगों ने गाना सुना था, गज़ल सुना था हम लोगों ने, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं पर ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता, ऐसा नहीं कि प्यार ना हो तेरे जहाँ में, मगर जहाँ से वो उम्मीद वहाँ से नहीं मिलता। कुछ इस तरह का हाल हो जाता है अगर नंबर 6 ना हो तो। अब अगर नंबर 6 एक से ज़्यादा बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, ऐसा होने पर क्या होता है, आप में रोमांस की मात्रा अधिक बढ़ जाती है और रोमांस भोग की तरफ जाती है, वासना आपके मन में छाई रहती है। परंतु आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका परिवार ठीक उसी तरह रहे, उसी तरह खाना खाए, उसी तरह पढ़ाई लिखाई करे, उसी तरह रहे जिस तरह आप चाहते हैं, मगर आप क्या कर रहे हैं इसमें थोड़ा संदेह की बात रह जाती है। तो ये नंबर 2 बार या 3 बार होने पर कुछ समस्या खड़ी करता है, और अगर एक बार हो सबसे बेहतर है, क्योंकि अगर ये नंबर सिर्फ एक बार है, उदाहरण के लिए मैं मानता हूँ कि आपकी पत्नी के पास यह नंबर एक बार है, तो क्या होगा ये जानना जरूरी है। क्योंकि अगर ये नंबर सिर्फ एक बार है तो शुक्र का नंबर जो है बहुत सौम्य नंबर है, शांत स्वभाव का, बहुत प्रेम, बहुत समर्पण, परिवार का ख्याल, चारों तरफ निगाहें रखते हैं लोग, अपने परिवार को भला चाहते हैं, वो चाहे कहीं पर भी हो, हमेशा यही चाहते हैं कि उनका परिवार सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, प्रेमपूर्ण रहे, झगड़े झमेले से दूर रहते हैं, लड़ाई उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो अपने प्रेमी के प्रति पूर्ण तरह समर्पित रहते हैं, समर्पण रहते हैं, उनको पूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं। परंतु यह नंबर अगर किसी वजह से नाराज हो जाए, यानी कि नंबर 6 अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ इन द सेंस कि अगर आपकी पत्नी यह देखे कि आपसे उन्हें वो समर्पण नहीं मिल रहा और वो उम्मीद कर रही है वो प्रेम नहीं मिल रहा और आप भटक रहे हैं, तो ये नंबर अत्यंत भयानक भी हो सकता है। अपनी पत्नी को हल्के में ना लें अगर वो 6 प्रधान की औरत है तो, और उसके बाद उसे कोई बचा नहीं सकता है उस इंसान को। आपने सुना होगा पौराणिक कहानियाँ जिसमें शुक्राचार्य को अपनी योग्यता अनुसार स्थान नहीं मिला, सबसे टैलेंटेड वे थे, परंतु उन्हें देवताओं का गुरु बनने का मौका नहीं मिला, उनके साथ अन्याय हुआ। शुक्राचार्य वे थे जिन्होंने संजीवनी मंत्र का सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया था, बृहस्पति देव ने बहुत बाद में उसे ज्ञान प्राप्त किया। गुस्से में आकर
शुक्राचार्य देवताओं से मिलना छोड़कर राक्षसों से मिलना शुरू कर दिया और उनके गुरु बन गए, और देवता और दानव में युद्ध छिड़ जाता था हमेशा। और क्या होता था, शुक्राचार्य अपने संजीवनी मंत्र से राक्षसों का दोबारा उत्थान कर देते थे, उनको मरण से जन्म की तरफ ले जाते थे, वे मरते नहीं थे। और देवता परेशान हो गए थे, तब वे चले गए महादेव के पास। महादेव ने फिर शनि महाराज को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने शनिदेव को दंडाधिकारी भी बनाया। क्यों? एक संयम रखने के लिए, एक संतुलन बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर मैं ये शनि महाराज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई नंबर 6 को संभाल सकता है, संयमित रख सकता है, तो नंबर 8 है, शनि महाराज का नंबर। तो अगले वीडियो में अपने शनि महाराज के बारे में बात करेंगे। शनि महाराज की बहुत सारी बातें हैं जो शायद गलत तरीके से पेश किया गया अब तक, उसको मैं कुछ अपने तरीके से पेश करने की कोशिश करूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि शनि महाराज को जिस तरह से लोग समझते हैं, क्या वाकई में वैसे है? क्या वाकई इतने गुस्से वाले हैं या न्याय करने के लिए ही भी पैदा हुए हैं? उनकी कुछ भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करूँगा मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरे तरफ से राधे राधे।